क्यों बीच युद्ध से पीठ दिखाकर भागे थे श्री कृष्ण और क्यों युगों तक उन्हें कहा गया था रण छोड़, बताता हूँ। ये कहानी है त्रेता युग की, देव और असुर का महासंग्राम जो काफी समय तक चलता रहा और जिसमें धरती का संतुलन डगमगा गया। इसी संग्राम में उतरे एक महावीर राजा मुचुकुंद श्री राम के वंशज देवताओं के लिए ढाल बनकर लड़े। उनकी वीरता ने युद्ध का रुख ही बदल दिया। इंद्र भगवान उनसे अति प्रसन्न हुए, बोले राजन मांगो, तुम क्या चाहते हो। राजा मुचुकुंद बोले, लगातार युद्ध ने मुझे थका दिया है, अब मैं ऐसी गहरी नींद चाहता हूँ जिसमें समय भी मुझे छू ना सके। इंद्र भगवान ने उन्हें ब्रिज भेजा जो आज के ढोलपुर राजस्थान के पास है, छोटी छोटी गुफाओं का निर्जन स्थल। साथ ही वरदान दिया, जो तुम्हारी नींद भंग करेगा तुम्हारी दृष्टि के अग्नि से उसी क्षण भस्म हो जाएगा। राजा मुचुकुंद सो गए। इतनी गहरी नींद की युग बदल गया। त्रेता के बाद द्वापर युग आ गया। द्वापर युग में जरासंध बार बार श्री कृष्ण के नगर पर आक्रमण करता रहा, पर हर बार पराजित होता रहा। फिर उसने अपने मित्र काल यवन की शरण ली, एक ऐसा राक्षस जिसे वरदान मिला था, न शस्त्रों से मार सकता है न मल्ल युद्ध, अजय था वो। उसने श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा। कृष्ण जानते थे इस राक्षस को शस्त्र से हराना असंभव है, यहाँ तक कि सुदर्शन चक्र से भी नहीं। युद्ध आरंभ हुआ और अचानक श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि पर अपनी चाल बदली और आगे बढ़ गए। काल यवन पीछे दौड़ा। दौड़ते दौड़ते दोनों एक गुफा में जा पहुंचे, वही गुफा जहाँ राजा मुचुकुंद युगों से गहरी नींद में सो रहे थे। श्री कृष्ण ने अपना पितामह उतारा और राजा मुचुकुंद के शरीर पर डाल दिया, फिर वहाँ से अदृश्य हो गए। काल यवन गया, उसने सोचा कृष्ण ही सो रहे हैं। अहंकार में उसने जोर से लात मारी, नींद टूटी। राजा मुचुकुंद की आंखें खुली और उसी क्षण राक्षस दृष्टि की अग्नि में भस्म हो गया। श्री कृष्ण जानते थे इस अजय राक्षस को हराने का यही एक मार्ग था। इसे युद्ध नीति के कारण जब श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि छोड़ी तो युगों ने उन्हें कहा रण छोड़, पर यह भय नहीं था, यह पराजय नहीं, ये श्री कृष्ण की सोची समझी लीला थी और लीला में भी विजय हमेशा श्री कृष्ण की ही होती है।